अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो रिसेंटली कल हमने जो है वो चैप्टर नंबर 3 का जो पीरियोडिक टेबल है इसको पढ़ा, इसका इंट्रो पढ़ा था। उसमें हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में दो जो केमिस्ट थे उसमें हमने जो है वो डुबरीनर और न्यूलैंड को जो है वो उसमें स्टडी किया था कि डुबरीनर और न्यूलैंड की क्या अजम्पशंस हैं पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करने में। तो आज अभी हम पढ़ेंगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को। तो रशियन था, केमिस्ट था, रशिया का केमिस्ट था, मेंडलीव उसका नाम था। अरेंज द नाउन एलिमेंट्स ओनली 63। ठीक है, जब उसने यानी काम किया, जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम किया तो तब अभी सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स तब अभी जाने जाते थे। तो उसने उन्हीं 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मैस, यानी एटॉमिक मैस की बुनियाद के ऊपर इन हॉरिजेंटल रोज़। ठीक है, तो कल हमने जो है वो ये बात डिस्कस की थी कि जो इस तरह हॉरिजेंटल इस तरह रोज जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं दैट आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है जी, जो हॉरिजेंटल रोज हैं दैट आर कॉल्ड पीरियड्स। तो उसने जो तब अभी सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे जो अभी तब जाने जाते थे, उसने 63 एलिमेंट्स को ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मैस की बेस पे उसने हॉरिजेंटल रोज में उसको यानी पीरियड्स में अरेंज किया। सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वर इन द सेम वर्टिकल कॉलम। तो कहता है उसका मकसद इस क्लासीफाई करने का मकसद ये था कि वो वाले एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी वो इस वर्टिकल कॉलम में आ रहे होंगे। ठीक है जी, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी वो इस वर्टिकल कॉलम में आ रहे होंगे। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वाज कॉल्ड। तो कहता है ये जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की इसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल का। ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ। तो उसने क्या किया, आपने जो उसने काम किए थे या जो उसने वर्क किया था उसने अपने नताइज को एक पीरियोडिक लॉ की शक्ल में उसको अरेंज दिया, विच इज स्टेटेड। अब वो उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इसका मतलब है कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो खसूसियात हैं वो एक दूसरे से मिले जुलेंगी। Although Mendeleev periodic table was the first ever attempt to arrange the elements that it has a few demerits। कहता है ये जो मेंडलीव था ये तकरीबन पहली कोशिश थी कि जो किसी हद तक बेहतर था एलिमेंट्स को अरेंज करने में, लेकिन इसमें फिर भी कुछ नकाइस थे, कुछ नुक्स थे, कुछ डिमेरिट्स थे। वो क्या थे कि इस फेलर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। उसका सबसे पहला डीमेरिट, उसका सबसे पहला जो नुक्स था वो ये था कि उसने आइसोटोप्स की जो पोजीशन है, आइसोटोप्स की जो जगह है वो नहीं था बता सका, उसके बारे में उसने कोई वजाहत नहीं दी। एंड रॉन्ग alter the atomic masses of some elements suggesting that some their atomic mass of the element cannot serve as the basis for the arrangement of। तो उसने क्या किया, दूसरी उसने बात ये, दूसरा उसका नुक्स ये था कि उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया था। तो हालांकि एटॉमिक मैस की बुनियाद पे एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो इतनी खास परफेक्ट नहीं थी। तो इसमें हमने जो है वो पहले तो बात की 63 एलिमेंट्स थे, एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया, हॉरिजेंटली रेंज किया। मतलब यहाँ से अगर हाइड्रोजन है उसके बाद फिर यहाँ पे हीलियम को रेंज किया, फिर लिथियम को रेंज किया, फिर बेरिलियम को, फिर बोरॉन को, जब भी तब 63 एलिमेंट थे। इस तरह जब अरेंज किया तो फिर कहता है उसकी इस तरह अरेंज करने के मकसद ये था कि जो एलिमेंट्स इस तरह ग्रुप में आ रहे होंगे, जो कॉलम में आ रहे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, आगे एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होंगी, मिल रही होंगी। उसके बाद फिर उसने अपने जम्पशंस को उसने पीरियोडिक लॉ की फॉर्म में अरेंज किया। पीरियोडिक लॉ में उसने ये बात किया कि जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये ना यहाँ पे पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैस। तो अगर पीरियोडिक लॉ में कहता है कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मैस, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में रिजेंबल करेंगी, मिलेंगे। उसके बाद आपने फिर जो है वो इसकी फेलर की बात की गई है कि इसके जो डीमेरिट्स थे उसमें सबसे पहले ये है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की का मसला था कि उसने आइसोटोप्स की पोजीशन करेक्ट नहीं थी बता सका। और इसके अलावा जो है वो उसमें उसने कहा था कि ये अगर उसने एटॉमिक मैस की बेस पर अरेंज किया, हालांकि ये कोई मतलब करेक्ट जो है वो वे नहीं था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ पीरियोडिक लॉ। तो फिर 1930 में जो एच मूजले था उसने एक एलिमेंट्स की एक नई खसूसियत दरियाफ्त की, वो ये थी कि जी एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, तो 1930 में एच मूजले ने एलिमेंट्स की एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। ही ऑब्जर्व्ड, उसने महसूस किया दैट एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैस शुड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड अकॉर्डिंगली। तो उसने क्या किया, उसने ये बात ऑब्जर्व की कि अगर हम एटॉमिक मैस की बजाय
एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज करें तो वो सबसे बेटर होगा, ठीक है। तो उसने फिर क्या किया, अकॉर्डिंग द पेरियोडिक लॉ वाज मैंडेट एज द प्रॉपर्टीज द एलिमेंट्स और पेरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर के अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करते हैं तो ये उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेटर में हमें जो है वो एक्सप्लेन हो सकती हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। तो ये बात हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है कि किसी भी एटम के अंदर जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज वेल। तो इस कहता है इसके साथ साथ एक बेनिफिट ये भी था कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमें एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जब हम उनको करते हैं 1s2 2s2 मतलब उनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसमें भी हमें जो है एक बेटर फील होता है या हम एटॉमिक नंबर की वजह से जो है वो हम उसको इजीली जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। साइड बॉक्स में कहता है कि जो एटॉमिक नंबर है ये एक ज़्यादा बुनियादी खसूसियत है एटॉमिक मास की बजाय, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो हर एलिमेंट का फिक्स होता है, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का, पहली बात तो ये हर एटॉमिक हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स है एंड इट इंक्रीज रेगुलरली बाय 1 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। मतलब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में मूव करते हैं तो एक का फ़र्क आता है, ठीक है जी। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम। तो कहता है कोई भी दो ऐसे एलिमेंट नहीं है जिनका एक जैसा एटॉमिक नंबर हो। इट मीन्स कि अगर हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज़ हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, सेकंड पे हीलियम है इसका 2 है, लिथियम है इसका 3 है। तो इसका मतलब है कि एक ही का डिफरेंस आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो इसलिए जो है वो हम एटॉमिक नंबर को एक ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं कि वाई एटॉमिक नंबर इज़ रिगार्डेड as fundamental property as fundamental property, ठीक है जी। तो अगर इसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं तो इसमें हम ये बात जो है मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़े इसमें जो है वो इसके ये डीमेरिट्स इसमें ये डेफिनेशन भी है और इसमें जो है इसका लॉ भी है और पीरियोडिक लॉ पढ़ा गया शॉर्ट में पूछे तो जी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर वैसे तो कंप्लीट इसको तैयार करना है, ठीक है जी। दोनों टॉपिक मुकम्मल तैयार करने हैं लिखने में।